नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जमीन के लिए यूज होने वाली धारा 143 और धारा 80 में क्या अंतर होता है, उसके बारे में अपडेट देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत धारा 143 एक ऐसा खास फंक्शन है जो खेती की जमीन को आवासीय में बदलने तथा अन्य उपयोग में बदलने के लिए जो है उस क्षेत्र के एसडीएम को या असिस्टेंट कलेक्टर को जो है रेजिडेंशियल में बदलने का अधिकार प्रदान करती है। जब आप किसी खेती की जमीन को अन्य उपयोग के लिए यूज करना चाहते हैं, मतलब कि उसे आवासीय यूज करना चाहते हैं या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको जो है धारा 143 के तहत आवेदन करना होता है। तो दोस्तों, इसके तहत क्या होता है, आपकी जो खेती की जमीन जो है आपका जो है मतलब कि आवासीय हो जाती है या अन्य पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं धारा 80 क्या होता है जमीन के लिए। तो दोस्तों, पहले क्या था, जब आप 2015 के पहले जब आप खेती की जमीन को जो है उसका भू उपयोग चेंज करवाना चाहते थे, तो आपका जो है धारा 143 के अंतर्गत आवेदन करना होता था। लेकिन 2015 से आपको जो है धारा 80 के अंतर्गत आपको खेती की जमीन को जब आप उसे आवासीय या अन्य उपयोग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आपको धारा 80 के तहत आवेदन करना होता है। मतलब कि धारा 143 और धारा 80 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। धारा 143 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में धारा 80 में परिभाषित किया गया है। तो मतलब कि 2015 के बाद जो लोग जमीन का कृषि की जमीन को भू उपयोग चेंज करवाते हैं, तो उन्हें धारा 80 के तहत अब आवेदन करना होता है। बस धारा 80 में कुछ नए कानूनों को जोड़ दिया गया है, नए प्रावधान को जोड़ दिया गया है। दोस्तों, आप जब खेती की जमीन को धारा 143 या धारा 80 के तहत जो है उसका भू उपयोग चेंज करवाते हैं, तो दोस्तों वह खेती की जमीन जो है आपकी जो है अकृषि हो जाती है और चकबंदी से बाहर हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी खेती की जमीन जो है भूमि राजस्व शुल्क से बाहर हो जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी खेती की जमीन को 143 के आवेदन के बाद या 80 के आवेदन के बाद जो उसका भू उपयोग चेंज करवाता है और उसमें प्लॉट कटवाता है और उसका मैप पास करवाता है, तो दोस्तों उसमें जो प्लॉट जो होते हैं उसका आसानी से दाखिल खारिज किया जा सकता है। और तीसरा, 143 या धारा 80 के अंतर्गत आने वाली जो प्रॉपर्टी का जो है सर्किट रेट भी बढ़ जाता है, आपको उस प्रॉपर्टी का काफी अच्छा दाम भी मिल सकता है। अगर सर गवर्नमेंट आपकी जमीन को जो मतलब कि 143 या धारा 80 के अंतर्गत जो जमीन है उसको लेती है, तो आपको उस जमीन का पूरा मुआवजा भी आसानी से मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट हैं। बस एक नुकसान ये है, आपने जो खेती की जमीन जिसको 143 के अंतर्गत या धारा 80 के अंतर्गत जिसका भू उपयोग चेंज करवाया है, तो उसको अगर खेती के लिए दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप नियमतः यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कुछ चीजें मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मैं उसे जरूर बताने की कोशिश करूंगा।